नमस्कार, आदाब, जोहार। अपडेट न्यूज़ 24/7 के साथ मैं हूं नरगिस शेख। आज मैं यहां पे बाबर खान के साथ पीटीसी कर रही हूं। जैसे कि दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी, आज देश का बेटा, आज सब में भारी। आज इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत दूर से, आज सुबह से लेकर शाम तक यशवंत जी इनके साथ रहे। और इस खबर में आप ये भी देखेंगे, यशवंत जी ने इनके सपोर्ट के लिए बहुत कुछ और बहुत बेहतरीन बात किया है कि आज ये देश का बेटा आज सब में भारी पड़ेगा, चाहे किसी का कोई भी बात रहे। आज ये बाबर खान किसी से डरने वाले नहीं है। ये जोश के साथ आज ये मानगो क्षेत्र में पश्चिमी से ये जीतेंगे। जैसे कि आज यशवंत जी सिन्हा ने सबके सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर दिया है कि बाबर खान आज पश्चिमी से यहाँ से जीतेंगे और उनके लिए वो भरपूर सपोर्ट करने के लिए काफ़ी टाइम तक, काफ़ी रात तक उनके साथ रहे। आइए बाकी की चर्चा हम लोग बाबर खान से करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार का, आपके लिए जो चल के आए हैं यशवंत जी? देखिए, निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और कभी भी उन्होंने जात की राजनीति नहीं की। और उनको ये महसूस हुआ कि चलो आज वैसे लोगों का हम समर्थन करें जो राज्य हित के लिए सोचता है, जो देश हित के लिए सोचता है और हमेशा जनता की आवाज़ बन करके हमेशा खड़ा रहता है। कहीं ना कहीं वो हमारे विचारों से, हमारे संघर्ष से वो प्रभावित होकर के आज सुबह से ही हमारे साथ रहे। जो इस देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन ने जो अपने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, एक तरफ एनडीए द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया था, तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है हमारे यशवंत सिन्हा जी को बनाए थे, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन था, जेएमएम का भी समर्थन था, आरजेडी का समर्थन था, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस का समर्थन था, सीपीआई सीपीएम इन लोगों का भी समर्थन प्राप्त था, आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। सारी पार्टी का जिनको समर्थन प्राप्त था उनका नाम था यशवंत सिन्हा। और आज उन्होंने अपना समर्थन हमें भी दिया है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में और अजमल बल्खी को दिया है इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से वो काफ़ी अनुभव रखते हैं और उनका अनुभव यही दिखा आज उनको हमारे साथ जितने जगह वो दौरा किए कि नहीं, आपकी चर्चा है और लोग आपके मिजाज में बैठा करके रखें। जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है और ये यकीन है कि जनता इस बार जमशेदपुर पश्चिम में परिवर्तन करके बाबर खान को जिताना चाहती है। हम तमाम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि यशवंत सिन्हा का जो अनुभव बोल रहा है, उनके अनुभव पर केवल आपको मोहर लगाना है। उनके अनुभव पर केवल और केवल आपको पतंग छाप के बटन पर फिंगर को दबाना है। हमको लगता है कि जो विचार वो लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से उसमें वो कामयाब होंगे। और वो कामयाबी अगर बाबर खान को मिलती है, एमआईएम को मिलती है, तो निश्चित रूप से जमशेदपुर वेस्ट की तकदीर भी सुधरेगी, तस्वीर भी बदलेगी। क्योंकि आज जमशेदपुर में वर्तमान का जो विधायक है, जो मंत्री है, वो केवल और केवल डर का माहौल बना करके मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। मतदाता भी अब ये जान चुकी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुनना है जो जनता को वक्त में वो धोखा देता है। अब हमको लाना है वैसे लोगों को कि जनता के साथ में हमेशा खड़ा रहता है। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पतंग छाप कितना जोर शोर से मानगो क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में छाया हुआ है। डरो मत, डटे रहो, बाबर खान से सपोर्ट करिए। प्रचार में आया था, साथ में बाबर खान जी भी मिल गए और हम लोग कई मीटिंग्स में फिर साथ साथ रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ साथ। अजमल बल्खी जी अभी हाल के दिनों में मुझसे मिलने आए थे और इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि वो अटल विचार मंच के उम्मीदवार होना चाहते हैं इच्छागढ़ से। मेरी इनकी बातचीत हुई और 2-3 चीज़ों से मैं बहुत इनसे प्रभावित हुआ। नंबर 1 कि नौजवान है, ऊर्जावान है,
नंबर 2 पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं। आज की राजनीति में इनके जैसे लोगों की कम एंट्री होती है। आज आप जानते हैं कि जो देश की राजनीति है उसमें पूरी तरह से कहीं न कहीं परिवारवाद अभी लगे हुए हैं। और गुलदस्ता इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें नाना प्रकार के फूल लगे हैं। आज जो कोशिश हो रही है वो और एक उस गुलदस्ते में एक ही फूल है, और वो फूल उसके बाद उसका जो गुलाम है वो उस गुलदस्ते में स्थापित हो। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसीलिए मैंने ठाना है कि उम्र दराज होने के बावजूद मैं इस चुनाव में अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो सेक्युलर ताकतें हैं उनके लोग जीते और उनकी सरकार बने, क्योंकि झारखंड का चुनाव पूरे देश की नज़र है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर है वैसे झारखंड के चुनाव के ऊपर है। और मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अगर खुदा न खास्ते झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका ऐसा ढिढोरा पीटा जाएगा जैसे एक बार फिर मोदी जी ने विश्व में अपना डंका बजा दिया। तो इसलिए मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराना है। मेरा अपना आकलन ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 65 पार, आपको याद होगा जी, वो लटक गए 25 पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 पार करना झारखंड में मुश्किल लग रहा है। वो जितना भी परिश्रम कर ले, जितने नेता आकर घूम के चले जाएं, झारखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है, जुर्मों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है, सोच समझकर फैसला करने वाली है। और जो भी सोच समझकर फैसला करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं सारे वोटरों से ये अपील करूंगा यहाँ पर और पूरे झारखंड में कि वो सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें और ये सुनिश्चित करें झारखंड कम से कम सही रास्ते जाए और हम लोगों को वो दुर्दिन नहीं देखना पड़ेगा जबकि बाकी प्रदेशों की तरह झारखंड भी रास्ते से भटक जाए और गलत रास्ते पर चल पड़े। मुक्त सरकार की बात कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन दूसरी तरफ आप जिन प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, एक निर्दलीय है, एक एमआईएम से, तो इससे क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनसे नुकसान नहीं होता है, वोट काटने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनसे नुकसान होता है। मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर कन्विंस्ड हूँ कि अजमल बल्खी और बाबर खान दोनों चुनाव निकालने वाले उम्मीदवार हैं, ये वोट कटवा उम्मीदवार हैं। सर, अभी तक आरोप जो लग रहा है कि ये लोग चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, वही सवाल आपने रिपीट किया। आप आश्वस्त है पूरी तरह इनकी जीत को लेकर? मैं पूरी तरह इनकी जीत को लेकर, नहीं तो 90 साल की उम्र में आज मैं दिन भर इनके साथ इस क्षेत्र में नहीं घूमता। मैं कहता कि मैं हजारीबाग में बैठकर ही स्टेटमेंट इशू कर देता हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैं आया हूँ और मैंने जो ज़मीनी हकीकत देखी है उससे मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये दोनों उम्मीदवार सीट निकालने वाले उम्मीदवार हैं। अब हार जीत को कोई गारंटी के ले सकता है क्या? कहीं पर भी किसी सीट को कोई नहीं ले सकता है, लेकिन उम्मीद हमारी है पूरी
कि ये दोनों उम्मीदवार सीट निकालने वाले हैं अच्छा। और बढ़िया से सीट निकालने वाले हैं। इन दोनों की जीतने से सर अटल विचार मंच मजबूत होगी, क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि AIMM भी मजबूत होगा और अटल विचार मंच भी मजबूत होगा और हम एक नई लकीर खींचेंगे। दर्शकों, इसी तरीके से अपडेट न्यूज़ 24/7 के साथ बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।